फ्रिज खरीदनी है, कौन सी खरीदें, कितनी प्राइस वाली खरीदें, डबल डोर खरीदें, सिंगल डोर खरीदें, इन्वर्टर लें कि ना लें, और उसकी डिजिटल सेटिंग्स होनी चाहिए कि मैनुअल होनी चाहिए, और शीशे की ट्रे वाली लें कि ना लें। ठीक हो गया, तो आज इंशाल्लाह ये सारी मालूमात में आपकी इजाफा करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक। और आज हम ज़बरदस्ती वीडियो बना रहे हैं किस पे, फ्रिज के ऊपर। चलें जी, अब सारे सवालों का जवाब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि हायर की इन्वर्टर फ्रिज मैंने ली है और उसी से रिलेटेड मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी कि क्या क्या चीज़ें हमने ये क्यों ली, ठीक है, और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि इस सीज़न में फ्रिज बाय करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि अब टिका के गर्मी पड़ रही है एंड प्राइसेस आर हाई। तो इसलिए अगर आप ये गर्मियों में नहीं देख रहे वीडियो, सर्दियों में देख रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आपको प्राइसेस थोड़ी कम मिलेंगी, तो आप फिर फ्रिज बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है अगर मजबूरी है तो फिर ऑब्वियसली हमें गर्मियों में ही बाय करनी पड़ेगी। जैसे कि ईद की वजह से काफ़ी लोग शॉपिंग करते हैं फ्रिज की, या समर्स में भी कुछ मतलब प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि आपको बाय करना पड़ जाती है, बट अदरवाइज़ इट इज़ बेस्ट कि आप ऑफ सीज़न इसको बाय करें। अच्छा, सबसे पहले तो ये हायर की फ्रिज जो मैंने ली थी, इसका डिजिटल सिस्टम था सेटिंग का, जो कि थोड़ा सा मुझे हॉरिफाइंग लग रहा था कि जैसे आपको समझ ही नहीं आएगी और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा उसको सेट करना, उसकी सेटिंग्स को चेंज करना, बट इट वाज नॉट, ठीक है। बहुत ही ईजी है और सिंपल सा है, कोई आपको मैनुअल नहीं देखना पड़ता बार बार, और आप एक दो बार ट्राई करते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि अच्छा ये है। तो इसलिए अगर डिजिटल सिस्टम है उसकी सेटिंग का तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो इजी होगा उसको सेट करना। दूसरी चीज़ ये थी कि ग्लास ट्रेज थी, जिनकी वजह से आपने भी सुना होगा कि उसकी वजह से कूलिंग ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड नहीं होती। जाली की ट्रेज होनी चाहिए। और लेकिन अब मुझे 2 साल हो गए हैं माशाल्लाह इस फ्रिज के लिए हुए, तो एज सच कोई ऐसा इशू नहीं आया कि कूलिंग नहीं है या स्प्रेड नहीं हो रही उस तरह से। तो ग्लास ट्रेज भी ठीक रही। इसी तरह से मुझे लग रहा था कि ग्लास ट्रेज मतलब टूट जाएंगी, ब्रेकेबल होंगी या हैंडलिंग में इशू होगा थोड़ा सा, लेकिन माशाल्लाह आपने देखा अभी तक सही सलामत हैं ट्रेज, एंड दे आर नॉट ब्रोकन एट ऑल। तो इतनी भी फ्रेजाइल नहीं है, इतनी नाजुक नहीं है कि एम ही टूट जाएंगे। और बाकी ज़ाहिर है केयर से तो हम यूज़ करते ही हैं, ज़्यादा तो उनको निकालना नहीं इतना पड़ता, मतलब वॉश वगैरह करना है। बाकी फ्रिज के अंदर तो चीज़ें हम ठा ठा करके नहीं रखते, तो इसलिए वो भी चीज़ ठीक रही कि ग्लास ट्रेज ने भी कोई ख़ास इशू नहीं किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी बात कर लेते हैं लुक की, कि फ्रिज देखने में कैसी होती है। और जब आप जाके देख रहे होते हैं स्टोर पे और डिफरेंट फ्रिज आपको दिखा रहे होते हैं, तो फ्रिज के अंदर मतलब गैजेट्स या कह लो के सेटिंग्स या उसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, और एट टाइम्स वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा होता है। और हर फ्रिज में ना मतलब बॉटल्स रखने के लिए अलग से जगह होगी जो आपको बड़ी लगेगी कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर इसी तरह से आइस क्यूब्स की जो ट्रेज़ होती हैं वो बड़ी फैंसी सी बनी होती हैं। एग्स के लिए जो ट्रेज़ होती हैं वो बड़ी, तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की फैंसी चीज़ें होती हैं एट टाइम्स, उनको जो है ना देख के आपने फ्रिज बाय नहीं करनी। ये नहीं कि अब आप उसको कोई चीज़ इसमें अच्छी लग रही है, जैसे कि इस फ्रिज में अब ब्यूटी बॉक्स में आपको दिखाती हूँ ज़रा। अच्छा, ये देखें, ठीक है, ब्यूटी बॉक्स जो कि मुझे उस वक्त इतना तो फैसिनेटिंग लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था मैंने सारा अपना मेकअप ना इसी में ही रखना है। हालांकि मैंने उसमें कोई एक चीज़ भी नहीं रखी, और बच्चों वाले घर में तो आप मेकअप इस तरह फ्रिज में टका भी नहीं सकते। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें काफ़ी मिसलीडिंग हो सकती हैं, जो कि आपको मिसगाइड कर सकती हैं कि उस टाइम देखने में आपको इस चीज़ इतनी ज़्यादा प्यारी लगे या इतनी ज़्यादा यूज़फुल लगे, लेकिन एक्चुअली ना हो। तो इसलिए आपने अच्छे से घर से ही माइंड मेकअप करके जाना है कि आपको क्या क्या चीज़ें उस फ्रिज में चाहिए, क्योंकि वो जो फैंसी गैजेट्स हैं उनकी वजह से ख्वामखा ही वो प्राइस उसकी थोड़ी बहुत बढ़ा देते हैं, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह इसकी भी वो उसकी वजह से, ब्यूटी बॉक्स की वजह से देयर वाज अ डिफरेंस, लिटिल डिफरेंस इन द प्राइस, वरना ब्यूटी बॉक्स के बगैर भी थी और काम चल जाना था। लेकिन उस टाइम पे मुझे देख के लगा कि ओहो, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी यूज़फुल, जैसे कि मैं तो अपना सारा मेकअप फ्रिज में ही रखने वाली थी। और इसी तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें खामखा ये ट्रैक कर रही होती हैं कि जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता उसके यूज़फुल होने से, बल्कि वो बाद में आप सोचते हैं कि एम खामखा बेकार ही थी चीज़। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका साइज़, ठीक है। फ्रिज का साइज़ ऑब्वियसली आपकी फैमिली के हिसाब से होगा, कि बड़ी फैमिली के लिए बड़ी फ्रिज और छोटी फैमिली के लिए छोटी। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि फ्रिज हमेशा बड़े साइज़ की आपको लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रिज के अंदर रखने के लिए काफ़ी कुछ होता है जो कि जगह कम पड़ जाती है। ये मैंने मीडियम साइज़ लिया था, इट इज़ नॉट लार्ज साइज़, लेकिन लार्ज ही चाहिए था मुझे, क्योंकि इसमें अगर आप वीकली अगर कुछ शॉपिंग कर लेते हैं तो आप वो रखते हैं फ्रिज, तो फ्रिज फुल हो जाता है।
इसी तरह से जिन लोगों को आदत है कि वो हफ्ते की चीज़ें ख़रीद के रखते हैं, सब्ज़ी वगैरह, या इसी तरह से फ्रीज़ करते हैं, तो उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि उनका फ्रिज जब एकदम से इतना कुछ उसमें डालेंगे तो वो डलना चाहिए। तो इसलिए इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि आप फ्रिज के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें रखनी होती हैं। सेम रीज़न डबल डोर के लिए और सिंगल डोर के लिए आ जाती है कि अगर जब मैं बाय करने लगी थी तो आई वॉज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन डबल डोर फ्रिज। उसके लिए जो मैंने सर्च की थी उसमें मुझे ये समझ आया था कि आपको डबल डोर तब चाहिए कि उसमें फ्रीजिंग स्पेस ज़्यादा होती है, तो इफ़ यू आर गोइंग टू हैव मोर फ्रोज़न मील्स, तो हम लोग ज़्यादा फ्रोज़न मील्स नहीं खाते, फ्रेश ही हमारे घर में बनता है। सो इस पॉइंट पे फिर आके मैंने उस चीज़ को कैंसिल किया था, क्योंकि डबल डोर फ्रिज जो है वो दैट इज़ कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव सिंगल डोर की निस्बत। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ फ्रीज़ नहीं करने वाले तो फिर आपको इतने फ्रीज़र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आपके घर में अगर ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़र में रखी जाती हैं या आपको आप फ्रीज़ करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली आप उसको सिलेक्ट करेंगे, वरना आपको सिंगल डोर भी ओके रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये फ्रिज कौन सी बाय की है मैंने, इन्वर्टर। ठीक है, ये हायर की इन्वर्टर फ्रिज है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो ज़रूर सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत मैं भी आपको बताती हूँ कि इन्वर्टर फ्रिज जो है वो कम बिजली इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ओवर द टाइम आपका बिजली का खर्च कम होता है। तो इसलिए नॉर्मल रेगुलर फ्रिज लेने की बजाय इन्वर्टर ही बाय करनी चाहिए, जितनी ज़्यादा बिजली की कमी है पाकिस्तान में और जितनी बिजली महंगी हो चुकी है। तो दिस वाज द रीज़न कि इन्वर्टर फ्रिज ही बाय करने वाले थे हम लोग, और हम इन्वर्टर ही सर्च कर रहे थे, और इसलिए ये चीज़ तो एक ऑलरेडी हमने डिसाइड की थी कि वी विल बाय इन्वर्टर फ्रिज। इसकी एक और भी खूबी ये है कि बहुत लो वोल्टेज पे भी काम कर जाती है, जिसकी वजह से हमें इसके लिए अलग से स्टेबलाइज़र नहीं ख़रीदना पड़ा। अदरवाइज़ विदाउट स्टेबलाइज़र आपकी फ़्रिज काफ़ी रिस्क पे होती है, जिस तरह एकदम से लाइट आती है जाती है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ्रिज ने 2 इयर्स में सर्वाइव किया है विदाउट स्टेबलाइज़र। लेना था हमने स्टेबलाइज़र, लेकिन बस इंसान सुस्ती करता है, जो चीज़ जिसका काम चल रहा होता है उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इट्स वर्किंग फाइन विदाउट स्टेबलाइज़र इवन। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। ये जो है मुझे मिली 65,000 की। ठीक है, कौन से ईयर की बात है, ये 22 है ना, तो 2021 था पिछला, और फिर 2020 में ली मैंने, और पीक सीज़न में ली थी। ठीक है, यही दिन थे जो ली थी जब शदीद गर्मी में, और उसके बाद ऑफ सीज़न में विंटर्स में यही फ्रिज बाय की थी कुछ और लोगों ने, एंड सुनने में आया था कि उनको ये 60 की भी मिली है या 60 से कम की भी उनको मिली है प्राइस तो वो ऑब्वियसली वो सीज़न की वजह से प्राइस चेंज हो गई, एंड करंट प्राइस आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं जाके हायर की, और मैं कोशिश करती हूँ उनका लिंक दे दूँ डिस्क्रिप्शन में अगर आप इंटरेस्टेड हो। और इसके अलावा ज़रूर और भी वीडियोस देखिएगा, क्योंकि जितना आप वेल प्रिपेयर्ड इन्फॉर्म्ड होके मार्केट जाएंगे उतने लेस चांसेस हैं कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा सके या आप कोई गलत जो है वो शॉपिंग करके आ जाए, क्योंकि ये चीज़ आजकल तो वो हिसाब है कि अगर आपको ख़ुद नहीं ना पता तो दैट्स इट, फिर तो आप दूसरे के रहमो करम पे हैं। तो इसलिए बहुत सारी और भी वीडियोस अच्छी बनी हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, आपको आइडिया होगा। इसके अलावा अगर और कुछ आप पूछना चाहें इस फ्रिज के बारे में मेरे से, और 2 साल जो मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, एंड आई विल बी देयर टू आंसर यू इंशाल्लाह। चलें जी, अब आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे जल्दी से मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, बेल आइकन पे भी क्लिक करेंगे ज़रूर। इसके अलावा बड़ी ईद आने वाली है, और मैंने जो बड़ी ईद से रिलेटेड रेसिपीज़ थी उनकी प्लेलिस्ट बनाई है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हों। सिमिलरली आई हैव अ होम स्कूलिंग चैनल, तो अगर आप लोगों को अपने बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए हो या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो यू कैन ऑल्सो चेक दैट, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो जी, अब आज के लिए अल्लाह हाफिज़।